पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव गा न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में और बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आए हुए हैं लाहौर में क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया हुआ है। इनसे बात करते हैं, आज के दो सवाल करते हैं। दो सवाल हमारे ये हैं कि लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर हसन। कैसे हैं आप ज़ुबैर साहब? ठीक ठाक, खैरत है। क्या करते हैं? मैं आजकल के दौर में तो अभी आया हूँ, गांव में था। कौन से गाँव में? हम शिनवारी है, पेशावर से थोड़ा आगे। नाम तो सुना होगा, शिनवारी, दुम्बा कढ़ाई वगैरह। बहुत ज़्यादा सुना और पसंद भी बहुत है शिनवारी कढ़ाई। महंगा बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है मैं खा नहीं सकती शिनवारी? हम खिलाएंगे यार, इसमें क्या है। आप पहले मुझे बताएं, मुझे देख के लगता नहीं आपको मैं शिनवारी खा सकती हूँ। आप खा सकते हो, लेकिन आपने हमारे साथ नहीं खाया ना। हम जो अपने हाथों से पकाए ना, फिर आपको ज़बरदस्त। अच्छा, वो उसका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है, वो जो मट्टी में आप मट्टी में बनाते हैं ना। एक तो दम पुख्त होता है ना, वो तो बनता ही बनता है। एक होता है जो आप दुम्बा पूरा मट्टी में बनाते हैं ना, दम लगता है, बनता है, कुक होता है। वो काफ़ी देर मतलब वो होता ही रहता है, शायद पूरा दिन लग जाता है उसको। वो जो उसके अंदर चावल डलते हैं। हाँ, वो एक नाम उधर लाहौरियों ने दिया है, अच्छा सा नाम था, मैं भूल गया। नहीं, सालम बकरा। सालम बकरा यानी कि पूरा बकरा, ठीक है। वो वैसे मैंने आज तक नहीं खाया, मेरा बड़ा शौक़ है कि वो भी खा कर देखे। वैसे दुम्बा कढ़ाई और शिनवारी तो मैं बड़े शौक़ से खा लेती हूँ। रोश भी। हाँ, ये हम ईद में बनाते हैं ना। रोश और दम पुख्त तो आप तो पंजाबी भी बड़े शौक़ से बनाते हैं। हाँ। स्पेशली और ज़्यादातर मैंने देखा है इस बड़ी ईद पे, जब बड़ी ईद गुजरी तो हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मर्द हजरात बड़े शौक़ से बनाते हैं दम पुख्त और ख़ुद बनाते हैं घर में। हाँ, ये छोटे बच्चे जो है ना, वो भी बनाते हैं। मतलब हमारा सकाफत। बच्चे क्या 6 महीने में बनाना शुरू कर देते? नहीं, हम बच्चे उसको कहते हैं जो काम वगैरह नहीं करते, वो बच्चा होता है। हाँ, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो ना, वो बच्चा होता है। दाढ़ी मूछ निकलती है तो फिर वो काम पे भिजवा देते हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? डर, खौफ और डर। ये प्रोवर्ब्स है क्या, फलसफियाना एक वर्ड्स है। कॉमन सेंस का एक वर्ड है, सवाल है। डर। अच्छा, डर, हारना और मतलब ये सारी चीज़ें। हाँ, थोड़ा सा मुझे मतलब आप सोचे कि कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? हाँ, मौत से तो लड़की है बड़ी ज़्यादा, मतलब लड़कियां क्या, हर इंसान। आपको भी अभी फरिश्ता आ जाए लेने तो हमें तो डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा ना नहीं है कोई आपके। नहीं, मौत से डरना ही नहीं है भाई, हर इंसान को आना है। मौत से तो डर लगता है ना, ईमान। प्यास भी मरेगा और हम भी मरेंगे, तो फिर किस चीज़ का डर। ये भी है, वो तो जाहिर है हर वक्त हर बंदे ने, हर इंसान ने जो है वो अपने वक्त पे ही मरना है ना। ये डर जो है ना, डर अगर ये इंसान अपनी लाइफ से निकाले, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। डर के बहुत ज़्यादा किस्में, खौफ का डर, मौत का, भूख का, जॉब का। असल चीज़ है डर का। हाँ, डर ये अपने आप से निकाले ना, चाहे औरत हो या लड़का हो, जो भी हो, बहुत पर्सनैलिटी बनता है। ठीक है, कुछ सुनाएंगे? शेर आता है। खूबसूरत कोई भी नहीं होता, खूबसूरत बनाया जाता है। खूबसूरत कोई भी नहीं होता, खूबसूरत बनाया जाता है। अपना कोई भी नहीं होता और अपना बनाया जाता है। वाह जी वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। वो जो यूं बिना पूछे छोड़ के जाते हैं लोग, वो जो यूं बिना पूछे छोड़ के जाते हैं लोग, एक न एक दिन खुद ही गले में लाया जाता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, ज़बरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगी?
आप सुना दें कुछ, आपसे टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं हम। आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता। हम सेंस मतलब सर्च करते हैं ना कि कौन सा सवाल आपके माइंड में है। चलिए, ये बताएं कि एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर। लीफ ईयर क्या मतलब? यही नॉर्मल लीप नहीं, लीप लीप LEAP लीप ईयर। लीप का क्या मतलब है? वो एक स्पेसिफिक एक साल होता है जिसमें ज़्यादा दिन होते हैं, अच्छा, हर 4 साल बाद आते ये सॉरी, हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़हद नदीम। कैसे हैं फ़हद आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। फ़हद क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। मैं जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताएं फ़हद, आज लिबर्टी में क्या कर रहे हैं? लिबर्टी में घूमने फिरने एंजॉयमेंट करने आया हूँ मैं। सही जा रही है जॉब? जी बिल्कुल। सवाल करते हैं आपसे, ये बताइए कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? मुँह धोने का डर। मुँह धोने का डर। इसी से रिलेटेड है ये। जी, मुँह धोने का ये यानी कि और एक डर है, डर डर। ठंडे पानी का डर है ना कि मुँह धोना ठंडे पानी से डर लगेगा। कौन सी लड़कियां जो मुंह नहीं धोती? हम तो मुंह धोकर ही सोते हैं क्योंकि स्किन की बड़ी टेंशन होती है ना, फिर इतने महंगे महंगे सीरम्स लेने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, मैं रिवाज कॉस्मेटिक्स में जॉब करता हूँ मैं। अच्छा चलें, ये बताएं क्या सुनाएंगे आप? मैं शेर सुना दूँगा आपको। सुनाइए। वो आदी है आर्जी मोहब्बतों का, वो आदी है आर्जी मोहब्बतों का, वो मेरे बाद किसी और से दिल लगाएगा नहीं। वो मेरे बाद किसी और से दिल लगाएगा। ज़बरदस्त। चले, और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा अवाम को कि अवाम जो है ना पाकिस्तान की, बिल्कुल यानी कि वो इस टाइम जो हुकूमत जो कर रही है ना, वो हुकूमत साथ दे पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं व्यूअर्स, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल। कैसे हैं आप फैसल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग करने आए हैं जी लिबर्टी? बिल्कुल। क्या क्या लिया आज? ये बस जैकेट्स और बच्चों के लिए कपड़े। ठीक है, अच्छे सस्ते मिल गए? जी बिल्कुल। चले, ये तो बड़ा अच्छा है। ये बताएं मुझे कि और जो है वो इसके अलावा लिबर्टी में कहाँ से आप शॉपिंग करते हैं? लिबर्टी के अलावा कौन कौन सी मार्केट से लाहौर की? ओरेगा से, करीम मार्केट से, इकबाल टाउन। यहाँ पे मुझे लगता है करीम मार्केट तो मेरा ख्याल है मर्दों के कपड़ों के लिए बड़ी अच्छी है। नहीं, बच्चों के लिए भी अच्छी है। बच्चों के लिए भी अच्छी है। ठीक है, अपनी शॉपिंग यानी खुद करते हैं, बेगम पे रिलाई नहीं करते? बेगम के लिए भी खुद करता हूँ। बेगम के लिए भी खुद करते हैं। औरतों को तो बड़ा शौक होता है शॉपिंग का, वो भी आपने छीन लिया उनसे। नहीं, शौक तो उसके ठीक है, लेकिन वो मेरी चीज़ ले आई हुई ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, ये भी एक मोहब्बत ही होती है। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि अपना वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? दो है, जैसे कि जैसे कि पैसा, दूसरा मर्द। मर्द कैसे और पैसा कैसे? पैसा ये है कि वो पैसा खूबसूरत बनाता है, और मर्द ये है कि वो छोड़ ना दे। अगर औरत खूबसूरत नहीं होगी तो साफ ज़ाहिर है कि वो छोड़ देगा। अच्छा, और खुद वो बेशक खूबसूरत ना हो? वो चाहे जो भी हो। अच्छा, वही बात है, हमने देखे औरतों के लिए, और शादी जब करने लगता है एक मर्द तो कहते हैं औरत बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, गोरे रंग की होनी चाहिए, कद काट अच्छा हो, नए नक्श प्यारे हों, जबकि खुद जो है वो नहीं, शादी के हिसाब से तो डिफरेंट चीज़ है ना। शादी के हिसाब से तो बेस्ट ये है कि उसका जो है ना नेचर अच्छा होना चाहिए। वो ये है कि घर चलाने वाली हो, घर संभालने वाली हो। ये हालांकि ये काम उस पर फ़र्ज़ नहीं है। ये फ़र्ज़ हैं उस पर, हैं। अच्छा, यानी कि औरत के लिए रोटी बनाना, शौहर के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, उसकी खिदमत करना, टांगे दबाना, ये उस पे फ़र्ज़ है इस्लाम में? टांगे दबाना क्यों फ़र्ज़ है? मैंने टांगों की बात ही नहीं की। मैं कह रही हूँ ना, आप खाना तो वो ना उस पे फ़र्ज़ है? खाना देखें, फ़र्ज़ है उस पर। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा, मैं तो ही कह रहा हूँ, फ़र्ज़ तो है ना। फ़र्ज़ किसने किया? किसने किया फ़र्ज़? शादी करनी है, शादी करनी है। शादी भी फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है शादी तो। मैं बात कर रहा हूँ, शादी करनी है ना, तो साफ ज़ाहिर है होटल थोड़ी खोल लें।
कि खाना बनाएगी, बीवी बनाएगी ना। बीवी क्यों बनाएगी, मर्द भी तो बना सकता है। मर्द काम नहीं करेगा, घर बैठेगा। हमारे नबी काम कर सकते हैं तो हमारे मर्द क्यों नहीं करते हैं काम? अरे मर्द काम करते हैं ना, पैसा कमा के लेके आते हैं, चीज़ घर में लेके आते हैं, तो बनाएगा कौन? कारोबार तो हमारे नबी भी करते थे, वो क्यों आटा गूंथते थे? बात ये है कि अगर वो कमाएगा नहीं तो औरत घर में बैठ के वो बेड पे बैठ जाए। मर्द कमा के भी लाए, घर में पकाए भी मर्द, उसको खिलाए भी मर्द। आजकल की तो औरतें भी कमाती हैं, वो घर के काम भी करती हैं, वो कमाती भी है, मर्द को सपोर्ट भी करती हैं। बराबर है ना, फिर वो तो अच्छा, यहाँ बराबर है। देखिए उन्होंने मेड रखी होती हैं, वो चीज़ें किसने रखी होती है? कुछ औरतें मैंने देखी देखती हैं वो। अच्छा, जो घर कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा होता है, मैंने बड़ी औरतें देखी हैं कि जो ऑर्डर क्या करेंगी, वो बना कर जाती हैं, कभी कभी 2-3 दिन खाने भी बना लेती अच्छा, हैं। ये सवाल आप अभी कर रही हैं कि औरत बना के जा रही है, तो थोड़ी देर पहले आप कह रही हैं कि औरत क्यों बनाए? नहीं, मैं यही कह रही हूँ ना कि औरत बना, बहुत सारे मेरे तो इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो हस्बैंड्स भी खाना बनाते हैं, हस्बैंड्स भी कपड़े धोते हैं, इवन दैट कि मेरे। करता हूँ। तो फिर आप क्यों ये कह रहे हैं कि औरत का काम है खाना बनाना? क्या है ना, अगर वो बीमार है, उसका नहीं है, काम है ही नहीं उसका। बात काम उसका है। अगर वो बीमार है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो मर्द को चाहिए, करते हैं उसके लिए काम। ये कंप्रोमाइज है। ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका ब्रॉटअप है, आपने शायद अपने घर में ऐसे ही देखा है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये थ्रू आउट चलता आ रहा होता है। जिस तरह मैं अक्सर कहती हूँ कि जब आप देखते हैं अपने बाप को, क्या वो आपकी माँ पे जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, मार रहा है, वो बेटा ऑब्जर्व करता है, फिर वो भी अपनी बीवी के साथ ये करता है, फिर इसी तरह ये चलती ही जाती है, किसी एक को स्टॉप लगाना ही पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, गुफ्तगू आपने इनकी सुनी, जबकि आपने देखा हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। लोग यही कहते हैं कि सिर्फ औरत का काम ही खाना बनाना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। औरत पे ना तो फ़र्ज़ किया गया है ये कि वो खाना बनाए और वो ये कब कर ले, अगर वो कर लेती है तो ये उसकी बड़ापन है। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो वर्किंग भी हैं, इसके साथ साथ वो अपना घर भी संभालती हैं, तो लेकिन ये एक लेम रीज़न होती है कि अगर वो बीमार हो गई है, यानी आपने जब उसको बीमार कर दी है, उसके बाद आप कहें कि लाओ जी मैं थोड़ा सा खाना बना लेता हूँ। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें कि जिस तरह से वो मिलजुल के घर के कामों में हाथ बटाते थे अपनी बेगमात का, अगर इसी तरह हम भी कर लें, हमारे माशरे में भी होना शुरू हो जाए, तो बहुत सारी बेहतरी आ सकती हैं इन तलाक़ों में भी और इन रिलेशनशिप्स के टूटने में भी। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोज़ेज़ तारिक है। मोज़ेज़ तारिक, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं आज लिबर्टी मार्केट में? मैं तो यहाँ पे शॉपिंग करने आया हूँ। शॉपिंग करने आए हैं, कर लिए? जी बेसिकली यहाँ पे मेरा गुलबर्ग में शूट था, तो मैं वहाँ से फ्री होकर सीधा यहाँ पे शूट था क्या? एज ए मॉडल करते हैं आप? जी ऐसे ही है। बहुत ज़बरदस्त। किसने आपको जो है वो सजेशन दिया, या आपको शौक़ था, और फिर कैसे? क्योंकि मैंने सुना है कि लड़कों के लिए, मैंने सुना क्या, आई नो कि लड़कों के लिए मॉडलिंग थोड़ी मुश्किल फील्ड है। जी ऐसे ही है, लेकिन अभी तक मैंने रैम्प फेस नहीं किया। मुझे रैम्प के ऑफर भेजे, लेकिन मुझे उनका ना ज़्यादा शेड्यूल ना समझ नहीं आया, तो उनका स्पेशल ना मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि एक एंकर ने मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे किसी के साथ कॉन्टैक्ट करवाया, तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमें पैसे दें, हम आपको रैम्प शो करवाते हैं। लेकिन अगर काम मैंने करना, मैं पहले क्यों पैसे दूँ? मुझे पैसे चाहिए, आपको मुझे पैसे दें। ये भी लूटने का एक तरीका कार है। जी ऐसे ही है। ऐसे स्कैम्स में आपने बिल्कुल भी नहीं आना, और आप लगे रहें, मेहनत करें, और अगर आपको अच्छा मिल रहा है, क्योंकि एकदम से जो है वो कोई ऊपर नहीं जाता है, आपके बहुत पीछे स्ट्रगल होती है। अच्छा ये बताएं मुझे कि सवाल करते हैं आपसे कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? वो कौन सा डर है जो खूबसूरत बनाता है? ऐसा मुझे क्या मतलब आपको नहीं पता कि लड़कियों का कौन सा डर होता है? डर तो ये होता है किसी के साथ वो किसी रिलेशनशिप में हो तो उसको खोने का डर होता है। एक ये होता है, एक ये होता है कि मुझसे प्यारी कोई दूसरी ना हो। ये लड़कियों का वैसे बहुत बड़ा डर होता है, वो इनसिक्योर हो जाती हैं अगर उनसे प्यारी कोई लड़की नज़र आ जाए, और लड़कियों को पता भी लग जाता है कि ये मेरे से ज़्यादा ग्रेसफुल है और प्यारी है। चले, आपने इस बात का सवाल का जवाब तो नहीं दिया, कुछ वैसे ही सुनाना चाहते हैं? कोई शेर व शायरी का शौक़ हो? पूछना चाहता हूँ, बताएं। मेरा एक दोस्त है, हमारे ना ऐसे ना 3-4 दिन से ना ऐसे लड़ाई हो रही है एक चीज़ के ऊपर। आपने मुझे बताना कि लड़कियाँ ऐसे क्यों करती हैं? अब आप भी एक लड़कियाँ मुझे बता सकती हैं। अच्छा, आपकी एक दोस्त हैं, आप किस तरह की दोस्त है ये पता लगे? बस दोस्त, यूनिवर्सिटी फ्रेंड। दोस्त भी आपस में लड़ते हैं?
हाँ मैं आपको बताता हूँ ना, फिर मुझे सजेशन कीजिएगा कि अच्छा, मुझे वो 3-4 दिन से आपसे लड़ रही है, नहीं मतलब हम दोनों के बीच में ऐसे लड़ाई होती है। किस बात पे हो रही है? अब जैसे मैंने उससे अब जो वो जब मुझसे मजाक करती है ना, तब मुझे इतना सीरियस लगता है, मैं बस हंसता रहता हूँ आगे से। जब मैं उससे मजाक करता हूँ ना, तो वो आगे से तप जाती है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसे होता है कि अच्छा, ये देखें, ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है ना, कुछ लोग होते हैं वो मजाक कर लेते हैं, लेकिन फिर वो सहने की उनमें सकत नहीं होती है, तो उसका ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो मजाक बर्दाश्त नहीं करती है। फिर ना उसने मुझे कहा कि मैं ना तुम्हें मैसेज नहीं करूँगी। विद इन 2 सेकंड मुझे मैसेज भी आ जाता है कि मैं तुम्हें रील्स तो भेजूँगी, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। लड़कियां जो है वो थोड़ी, लड़कियों को समझना जो है ना बहुत मुश्किल है। इस पे बड़े बड़े मुसन्निफों ने किताबें लिखी हैं, शायर लिखे हैं। औरत को कोई नहीं समझ सकता, वो उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जी ऐसे ही है। ये आप समझिए मूड स्विंग्स हैं उसके, ठीक है। जी जी। कुछ पूछना चाहते हैं? और कुछ मैं क्या आपसे पूछूं कि हाँ, अभी मैं जैसे आपने मुझसे पूछा था आप क्या कर एक्टिंग के, मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म की है। मैंने वो किया, अभी मेरा क्या इंस्टाग्राम कैरेक्टर था आपका उसमें? मेरा था हीरो का कैरेक्टर था कि मैं दुबई से, मुझे यहाँ पे लड़की से प्यार हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा चली भी है यूट्यूब पे। हाँ अच्छे व्यूज आए हैं, अच्छे आए हैं। तो एक्टर बनना चाहते हैं आप? हाँ मैं 1 क्लास एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ना काइंड ऑफ थिएटर वर्क किया है, टेलीविजन पे अभी तक मैं नहीं। थिएटर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा। मुझे ना आपने एक चीज़ बतानी है, मुझे ना एक किसी रियलिटी शो में जाना है। जैसे कि एक एंकर थे, हाँ इमरान अशरफ, उनका हो गया कोई और क्या ऐसा ऐसा शो हो गया, मुझे बताना है कि मैं किस तरह से जा सकता हूँ। इमरान अशरफ के शो में तो हम आपको भेज देंगे, उसका तो मसला नहीं है। तो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। यू आर वेलकम। व्यूअर्स, आपने देखा बड़े एनर्जेटिक से लग रहे थे। यंग जनरेशन है ना, बहुत कुछ करना चाहती है लाइफ में। तो और बाकी लड़कियों की आपको पता है मसाइल, लड़कियां जो है ना वो बहुत अनप्रडिक्टेबल होती हैं, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पल में कुछ होती हैं, पल में कुछ होती हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए बूझो तो जी, तो स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਗਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि शॉपिंग कर रहे हैं। उनसे हम सवाल कर रहे हैं, 2 सवाल। एक तो ये कि वो कौन सा ऐसा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलमारा, अलमारा। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। कहाँ से हैं आप? वेयर आर यू फ्रॉम? लंदन। लंदन से। वैसे ये दिखने में जो है ना बिल्कुल मुझे पाकिस्तानी लग रही थी। तो मुझे ये बताएं कि आप लिबर्टी में हैं इस वक्त, शॉपिंग के लिए आए हैं? यू आर हेयर फ्रॉम फॉर यू शॉपिंग? यस यस। बताइए मुझे कि आपको, आपकी शादी यहाँ पे हुई है? यू आर नो नो, मैं यहाँ विज़िट के लिए आई। मैं एक वुमेंस बटरफ्लाइज की वुमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कुछ थोड़ी बहुत आप उर्दू बोल लेती हैं? बोल लेती थोड़ी थोड़ी। हाँ थोड़ी थोड़ी, आपकी उर्दू अच्छी है। हमने कहा ज़रा निकालते हैं ना आपकी उर्दू के किस तरह से बोलती हैं। तो यू लुक वेरी नाइस, आपने बड़े अच्छा जो है वो ड्रेसिंग की हुई है, इयरिंग्स बड़े ज़बरदस्त से पहने हुए हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है? जी जी, अपने चॉइस है। अपनी चॉइस है। पाकिस्तान में आपको कौन कौन सी प्लेसेस अच्छी लगती हैं? लिबर्टी मार्केट, इस्लामाबाद। मगर यहाँ की जो क्वालिटी है ना, यहाँ वैरायटी काफ़ी मिलते हैं और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है और ज़्यादा बेस्ट नहीं। अच्छा वैसे बहुत सारी जो यहाँ पे हमारी चीज़ें हैं, ये लंदन में भी आई थिंक साउथ हॉल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। एम आई राइट? मेरे घर वहाँ है तो ये हॉल में ही है जी। और वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी ऐसे हैं जो पाकिस्तानी कुजीन वहाँ पे मिलता है। तो आप किस तरह प्रेफर करती हैं, कौन सा खाना आपको ज़्यादा पसंद है? अपना खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साउथ हॉल में रहती हूँ, मेरे घर भी वहाँ है, तो देसी फूड मिल जाता है बल्कि मेरी रोड पे। मगर जो यहाँ मज़ा आता है ना, वो कहीं भी नहीं मज़ा। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। तो आप कब आती हैं पाकिस्तान में? एवरी ईयर मैं कोशिश करती हूँ चैरिटी के लिए, जैसे बच्चों को हेल्प करती हूँ, कुछ स्पेशल नीड्स के स्कूल्स को विज़िट करके। तो मैं आप कनेक्टेड हैं किसी कंपनी के साथ? जी, मेरे कंपनी में CEO वुमेन वेलफेयर की, तो मैं एजुकेशन और वेलबींग को सपोर्ट करती हूँ। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आप वर्किंग हैं एंड
आर यू मुस्लिम राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि अभी हम एक शख्स से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि औरत का काम जो होता है वो खाना बनाना होता है और वो उसके ऊपर तकरीबन फ़र्ज़ किया गया है कि वो शी विल कुक, मतलब हम जो हैं वो सिर्फ कमाएंगे, बाहर जाएंगे एंड वी विल अर्न मनी बट वी कैन नॉट कुक। अच्छा, मेरी ओपिनियन ये है कि यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट अ नेशन। वही माँ बाप बहनें वो आपकी सारे नस्ल को बड़ा करते हैं एंड यू नो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि बैलेंस होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरत कभी आदमी बन सकते हैं, आदमी की अपनी जगह है, औरत अपनी जगह है। लेकिन एक वो जो टैग लगा हुआ है एक औरत पे कि सिर्फ औरत ही कुक करेगी, जबकि अगर हम देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हमारे प्रॉफिट वो यही कहते थे कि वो हेल्प करते थे, तो उनकी मिसाल सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर आकर जो है वैसे अगर हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लड़कियाँ आजकल जो ज़ाहिर पाकिस्तान भी बड़ा मॉडर्न हो गया है, दुपट्टा नहीं लिया हुआ है, जीन्स पहनी हुई है, वेस्टर्न कल्चर हमने थोड़ा सा अपनाया हुआ है, तो यहाँ पर एतराज़ होता है। लेकिन जब इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं ये लोग अमल करते हैं? नहीं, देखो वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट में दोनों मिलके काम करना चाहिए। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलके काम करते थे। द बेस्ट अमंग अस इज़ द बेस्ट हू इज़ गुड टू हिज वाइफ, ये हमारा हदीस है और हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। चले तो अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, बड़ा आसान सा है, आप ही से कर लेते हैं। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? ओह माय गॉड, लीप ईयर इज 362। नहीं, आई डोंट नो। एक ईयर में कितने डेज होते हैं वो पता है आपको? नो, डोंट से दैट। आई रियली डोंट नो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खैर मोहम्मद। आपका नाम? नसीम गुल। नसीम गुल। बड़े आप दोस्त, मैं माशाल्लाह देख रही हूँ हाथों में हाथ डाले हुए हैं आपने, एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, इतनी ज़बरदस्त दोस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल लगता है कि आप शायद एक फूल भी लेके दे देंगे इन्हें। क्यों नहीं, ज़रूर अच्छा, मतलब लड़के भी आपस में एक दूसरे को फूल देते हैं? ज़रूर दे देता ना, अगर ज़्यादा प्यार मोहब्बत आपस में होते हैं ना। अच्छा, चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कितने साल हो गए आपकी दोस्ती को? 20 साल हो गए, 20 से भी ज़्यादा, पूरा जिंदगी। उनकी जो बीवियां हैं उन्होंने एतराज़ नहीं किया कभी? नहीं, कोई एतराज़ नहीं किया अभी तक। व्यूअर्स मोहब्बत देख लें, हाथ नहीं छोड़ा उन्होंने। हालांकि यही मर्द होंगे ना, अपनी बीवी का हाथ तक नहीं पकड़ेंगे बाजार में, कहेंगे पीछे तो लोग देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, पीछे हाथ की पकड़ रही हो मेरा, है ना? ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल इस तरह है। ऐसे ही है। चले तो बीवियों के साथ भी आप लोग अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। हमको भी लेकर आते हैं। कहाँ से आप लोग? पठान लग रहे हैं मुझे। हम तो बाजावड़ से आए, डिस्ट्रिक्ट बाजावड़। बाजोड़ से आए हैं। तो बेगमात के साथ भी ऐसे ही, क्योंकि आप लोगों के ऐसा होता है ना, ज़रा थोड़ा पर्दे का ख्याल किया जाता है तो ज़्यादा बाहर लेकर निकलते ही नहीं है, तो आप लोग निकलते हैं लेकर बेगमात को? अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं पर्दे के साथ। पर्दे के साथ चलेगी तो अच्छी बात है। आप पर्दे के साथ निकलते हैं। पर्दे के साथ निकलते हैं, जाहिर है पर्दा बनाया इसलिए गया है ना कि जब निकलना है तो पर्दा करे, घर में बैठ के पर्दे थोड़ी ना करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? जो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है, वो हस्बैंड का डर है। अच्छा, आपको क्या लगता है? बस भाई जो बताए वही होगा। वही है। अच्छा चले ठीक है। आज आप लोग लिबर्टी में क्या कर रहे हैं? बस ये सैर तफरीह के लिए निकले हैं। तफरीह के लिए निकले हैं। लाहौर वैसे ही आए हुए हैं? नहीं, हम तो लाहौर का इधर का कारोबार कर रहे हैं। ये भाई जो है ना, ये कश्मीर में कारोबार कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आया था वैसा सेल करने के लिए। अब जो है वो वहाँ पे रिकवरी हो गई है, कि जो सैलाब वाले इलाके थे काफ़ी हद तक कुछ बेहतरी आई है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर हो गया। क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बड़ा मुश्किल टाइम था वो सबके लिए, और स्पेशली जहाँ जहाँ पे सैलाब है। आज़ाद कश्मीर में भी बहुत कौन सा एरिया था वो? बुनेर बुनेर KPK में। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और बड़ा मुश्किल वक्त था सैलाब का जब ये टाइम आया था, और लोगों ने जो सैलाब ज़दगान थे उन्होंने बड़ी पेन काटी। अभी भी स्टिल कहीं कहीं सुनने में आती हैं खबरें कि अभी भी रिकवरी में हैं, अभी भी लोगों के उस तरह से घर बार नहीं वापस आ सके। हम बढ़ते हैं, चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? युस्मा। युस्मा, क्या मीनिंग है इसका? जन्नत का दरख्त। अच्छा युस्मा, ये बताएं आप करती क्या हैं? मैं सेक्रेटरीट में होती हूँ, ठीक है, और
इतना सोच के क्यों बोल रही हैं आप? उसके क्योंकि प्रोफेशन थोड़ा हिडन रखना पड़ता है। ठीक है, ओके। आप प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशन होते हैं जो थोड़े हिडन रखने पड़ते हैं, वो टोटली अंडरस्टैंड। ये बताएं मुझे कि आप जो हैं वो इस वक्त लिबर्टी में दोस्तों के साथ निकली हुई हैं शॉपिंग करने के लिए? या फ्रेंड्स विद कजन्स। अच्छा, फ्रेंड्स एंड कजन्स। ज़्यादा दोस्तों के साथ मज़ा आता है या ज़्यादा कजन्स के साथ? दोनों के साथ। क्योंकि कजन्स के साथ आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग कर लेते हैं ना, तो बाद में फूफियों की आपस में लड़ाई हो जाती है, फिर वो सारे जो है ना वो आपके राज खुल जाते हैं। अम्मी आपको क्या पता हो शुमाइला क्या करती है, अम्मी आपको क्या पता हो किरण का चक्कर चल रहा है उससे। नहीं, कजन्स भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज वैसे ही मतलब आप लोगों ने कोई शॉपिंग का इरादा नहीं है? नहीं, शॉपिंग हमने की है, बिल्कुल की है शॉपिंग का, और हमारा तो अभी फ़िलहाल स्टे भी है, 2 दिन हो गए हैं, तो आगे। आप कहाँ से, लाहौर से नहीं हैं आप लोग? नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर। कहाँ से हैं आप? इस्लामाबाद से हूँ मैं। इस्लामाबाद से आए हैं। तो इस्लामाबाद के लोग तो वैसे ही लाहौरियों को कुछ नहीं समझते ना। इनफैक्ट जो लाहौरियों को क्या, कराची वालों को भी कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं हम जो है ना वो सुपीरियर हैं, इस्लामाबाद के हैं हम लोग ना, क्लास है हमारी एक। तो कैसा लग रहा है यहाँ की फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स, यहाँ के मार्केट्स कैसी लग रही हैं? थोड़ा सा चाउस है, बट मतलब इस्लामाबाद में ये है कि इस्लामाबाद के मरकज़ की तरह नहीं है ना? हाँ, ये थोड़ा सा है, बट घुलने मिलने में भी टाइम लगता है लोगों के साथ। अब जैसे यहाँ के लोग हैं, मतलब हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग आ जा रहे हैं। और इस्लामाबाद में मोस्टली होता है कि जल्दी में मार्केट्स बंद हो जाती हैं, लेकिन मार्केट्स बंद हो जाती हैं और लोग जो हैं वहाँ पे वो बड़े, जैसे कहते हैं ना, इस्लामाबाद के लोग ज़्यादा हम एसोसिएट करते हैं इस बात को कि बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, टाइमली सो जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं शॉर्ट कि इस्लामाबाद की नाइट लाइफ उस तरह से नहीं है जिस तरह की लाहौर की नाइट लाइफ है, जिस तरह की कराची की नाइट लाइफ है। इस्लामाबाद में कुछ सेक्टर्स के ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये तो रूमर है कि इस्लामाबाद में सब कुछ बंद हो जाता है। इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स ओपन भी होते हैं, जैसे अब आपके इस लाहौर में भी कुछ सेक्टर्स जो है बंद हो जाते होंगे, लेकिन इस्लामाबाद में भी आजकल तो वैसे ही थोड़ा सा स्मॉग का इशू है ना, जिसकी वजह से 10 बजे मार्केट्स बंद हो रही है। अदरवाइज जो है ना लाहौरी सोने का नाम नहीं लेते हैं। हमारी जो सुबह है ना वो रात होती है, और रात जो होती है वो हमारी सुबह होती है। मतलब हमने सब कुछ ऑपोजिट किया हुआ है। इस्लामाबाद के लोग काम करने वाले हैं ना, ऑफिस गोइंग लोग हैं ना, वो फिर हम जरा थोड़े शहनशाह लोग हैं ना लाहौरी, हम खाते पीते एंजॉय करते हैं, काम कम करते हैं, एंजॉय ज़्यादा करते हैं। नहीं, इस्लामाबाद वाले भी बहुत एंजॉय। आप लोग वर्कहॉलिक हैं, हम इस तरह नहीं है। हमें तो बस हमें जो है ना थोड़ा सा आगे आ जाए। हम बातें करते करते बहुत ही पीछे चले गए, जैसे हम वॉक कर रहे हो। इधर आ जाइएगा थोड़ा सा। अच्छा चले, सवाल है, हमें ये बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? कौन सा ऐसा डर है जो औरत को खूबसूरत? ये कॉमन सेंस का सवाल है। अच्छा चले, मैं ये बता देती हूँ, ये आपके मेकअप से रिलेटेड एक चीज़ है। कौन सा ऐसा मेकअप से रिलेटेड आपकी एक चीज़ है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए। वो कौन सा ऐसा डर है जो आपको खूबसूरत बनाता है एक औरत को? अगर मेकअप से रिलेटेड है तो बहुत फैशनिस्टिक क्वेश्चन हो गया, बट अच्छा चलें, आपसे हम थोड़ा सा अलग सवाल कर लेते हैं। ये बताएं कि एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? इसको कट कर दे। पागल हो यार, इसको कट कर देना। अच्छा चलो छोड़े, ये बताएं आप कुछ कहना चाहती हैं? गवर्नमेंट का क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या आपसे सवाल? आप खुद बता देना। आप क्योंकि आपने कहा कि हमने प्रोफेशन हिडन रखना है, तो इसलिए हमने ज़्यादा इस पे बात नहीं की। तो आप कुछ वैसे कहना चाहती हैं लाहौर के बारे में? पूछ लो कौन सी पार्टी आनी चाहिए। कौन सी पार्टी आनी चाहिए? यार फिलहाल तो 27वीं तरमीम पास हो गई है, लेट्स सी या पीपल्स पार्टी या नून लीग। वैसे पीपल्स पार्टी आज है, उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं वो एक लिहाज से ठीक है। मुझे प्लीज़ पहले जो है मुझे कोई हेट ना करे, वो भी ठीक रही है अपनी जगह। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक था। और नॉर्मली यही होता है कि हम लाहौरी, आपको पता है, ज़िंदा दिलाने लाहौर हैं और हम इंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। इस्लामाबाद की नाइट लाइफ उस तरह से नहीं है जिस तरह कराची और लाहौर की नाइट लाइफ है, क्योंकि वहाँ पे ज़रा लोग ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं, टाइमली सो जाते हैं, थोड़ा सा डिसेंसी में रहते हैं। लेकिन हम जो है वो माशाल्लाह काम कम करते हैं, खाते पीते ज़्यादा हैं। बढ़ते हैं, लोगों से आगे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मारिया। डॉक्टर मारिया, PhD डॉक्टर या MBBS डॉक्टर? MBBS डॉक्टर। MBBS डॉक्टर, तो स्पेशलाइजेशन भी है किसी में या जर्नल फिजिशियन है? अभी एस्थेटिक फिजिशियन। तो
तो ये बताइए मुझे कि लाहौर से आपका ताल्लुक़ है? नहीं, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद. ये वो आपकी जो फ्रेंड हैं वो आप सारा ग्रुप है? वी आर ऑल फ्रेंड्स एंड वी विजिट हियर फॉर लाहौर फॉर फन एंड फॉर शॉपिंग थिंग्स. तो आप जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हैं या फिर आप आती रहती हैं लाहौर? नहीं, चाइल्डहुड में आई थी विद पेरेंट्स, यहाँ पहले सेटल थी, बट अब काफ़ी मतलब अब टीन एज में आके अब आई हूँ लाइक. बड़ा अर्सा लगा दिया आपने। हालांकि हम लोग लाहौरी जो हैं वो इतना इस्लामाबाद जाते हैं, मेरा ख्याल है मैं तो बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद गई हूँ क्योंकि उसके सफ़र का ही जो है ना बहुत मज़ा आता है। तो ये बताएं कि लाहौर तक का सफ़र इस्लामाबाद से लाहौर का वो कैसा लगा, कितना फ़न किया, क्या मेमोरीज़ बनाई? काफ़ी अच्छा गया है यहाँ. आ जाइए थोड़ा सा। लाहौर में बिजी आप लोगों की लाइफ, जैसे आपने पहले बात की कि आप लोगों की जो सुबह है वो रात को ही होती है, और हम जो इस्लामाबादियंस हैं हम लोग तो एक जॉब करने वाले पर्सन होते हैं, हम अपनी जॉब से आके 9-10 बजे एंड कर देते हैं, सो जाते होते हैं. बट यहाँ जो एक ना रात जवान रहती है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी और जिसको हमने बहुत इंजॉय भी किया है और फ़न किया है इस चीज़ को लेकर. तो यहाँ के आपने जो हमारे यहाँ चाय पॉइंट्स हैं विज़िट किया आपने? बिल्कुल, हमने सारे चाय पॉइंट्स को किया. आप लोगों का जो फेमस अंदरून लाहौर है उसको हम वो किया? यस, आज हमने एक्सप्लोर. आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे? बिल्कुल किया हमने ब्रेकफास्ट और बहुत मज़ा किया हमने वहाँ जाकर. अच्छी बात है। हमारी लाहौर में ज़रा थोड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, जिस तरह इस्लामाबाद के पास एक नेचर है, पहाड़ हैं, और हम लोग ऑल द वे लाहौर से जाते हैं मरी वाली साइड पे नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, वीकेंड्स में भी जा सकते हैं. ये वाइब्स नहीं है लाहौर के पास, ये एक चीज़ है. क्या नहीं है? चले बताएं क्या नहीं है, बताएं. चले बताएं क्या नहीं है लाहौरियों के पास जो इस्लामाबाद के पास है? ब्यूटी कह सकते हैं. मेरा ख्याल कैपिटल है और उसको आप बीट नहीं कर सकते. नहीं नहीं, लाहौर की लड़कियां फिर आपने सही तरह देखी नहीं है. पंजाब पंजाबी लड़कियां और पंजाब की जो लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं. इस्लामाबाद की भी लड़कियां प्यारी हैं क्योंकि उनमें थोड़ा सा एक ना वो कश्मीरी और वो पहाड़ी टच आ जाता है, तो वो फेयर होती हैं. लेकिन नैनक्स जो हैं मुझे लगता है पंजाब की लड़कियों के बड़े प्यारे होते हैं. बिल्कुल सब प्यारी हैं लड़की, लेकिन इस्लामाबाद थोड़ा सा कह सकते हैं इस चीज़ में. चले मान लेते हैं थोड़ा सा. देखिए हमने आपको जो है ना वो एक ये दे दिया है कि इस्लामाबाद के लोग, लड़कियां बड़ी डिसेंट होती हैं, बड़ा अच्छा जो है उनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा होता है, फिर वो बड़ा डिसेंट बिहेव करती हैं, बोलती अच्छा है, ये एज जाता है. लेकिन थोड़ी सी खूबसूरती और ये चीज़ें भी हमारे पास रहने देना, हल्ला गुल्ला वगैरह. लाहौरी गर्ल्स भी बहुत माशाल्लाह, जो एक कहते हैं ना सही जो मॉडल वाली जो लुक आती है ना, वो तो लाहौरियों गर्ल्स में ही है ना. फिर ऐसी है. चले आपसे सवाल करते हैं, ये मुझे बताइए कि वो कौन सा ऐसा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? सेम क्वेश्चन. कौन सा ऐसा डर है जो औरत, ये आपकी मेकअप की एक प्रोडक्ट है, उससे लिंक करना है आपने. ओके, जो ऐसा कौन सा है यार, ऐसा कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? एक और आपको हिंट देती हूँ कि ये एक उस जो वो एक प्रोडक्ट है उसको आधा करें तो वो एक, ये आधा नाम है डर. ये कोई डर नहीं है, मतलब ये कॉमन सेंस का सवाल है, ये कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, ये डर है, डर. लिपस्टिक. इतना क्लोज गई हूँ मैं. नहीं, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात. मच सेम हियर. व्यूअर्स यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस. ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ. ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਗਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼. वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में, और बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं. मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए हैं लाहौर में क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया हुआ है. इनसे बात करते हैं, आज के 2 सवाल करते हैं. 2 सवाल हमारे ये हैं कि लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं. दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है. आइए लोगों से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? अली नाम है मेरा. अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. अली की क्या चल रहा है लिबर्टी में आज? लिबर्टी में बेरौनगी चल रही है. कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा. बड़े लोगों से पूछा मैंने, इंटरव्यू दे दे, मना कर देते हैं. पता नहीं मेरे मुंह पे ना लिखी हुई है. लेकिन मुझे लगता है आपका शायद उन्होंने हमें जो आपने इंटरव्यू दिया था ना, तो लड़कियों ने शायद वो आपका इंटरव्यू देख लिया है.
हाय अल्लाह। ओए मैंने वो नहीं कहा, इन्होंने बुलवाया था मुझसे। कोई नहीं, हमने नहीं बुलवाया, हम किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं। इन्होंने ऐसे बोला, इन्होंने कहा औरतें जो है मेकअप करती हैं, ये मुँह धोती हैं तो इनकी हमारे गोडे जितनी शक्ल होती है, ये होता है, हमें छोड़ के चली जाती हैं, फलाना ढमकाना, गोल्ड डिगर है, ये सब कुछ बोला था इन्होंने। मुझे लगता है तभी आपको लोग इंटरव्यू नहीं दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी इस बात पे एग्री हूँ, ये मैंने खुद बोला था। और मैं, आप कहेंगे ना 10 साल बाद भी मुझे कहेंगे ना, मैं 10 साल भी इसकी इसी बात के ऊपर एग्री रहूँगा कि ये जो है ना वाकई में गोल्ड डिगर होती हैं और इनका ये किसी एक के ऊपर नहीं रह सकती। अभी ये आपके पास गोल्ड है, गोल्ड है तुम्हारे पास डिग करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह शेखों का बाल हूँ भाई, बिजनेसमैन हूँ। अम्मी का होगा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 प्लाजों का माल है। क्यों तो लिबर्टी पे क्यों घूम रहे हो, क्यों सोशल मीडिया पे धक्के खा रहे हो? धक्के कहाँ खा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओन चैनल है। मैं आपकी तरह एंकर थोड़ी ना यहाँ पे वो करेगा, मेरे पास ओन चैनल है, चैनल पे काम कर रहा हूँ, उसका ऑनर हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा एक में मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आपने जरा सा कोई गलत कंटेंट दिया, यूट्यूब ने आपका चैनल बंद कर देना। तो मेरे घर की रोजी रोटी यूट्यूब से थोड़ी ना चल रही है, मैं तो अपना खुद बिजनेसमैन हूँ। ना दे मुझे यूट्यूब, मुझे मसला नहीं है। मैं कि 3 से 4 साल पे यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब से अभी तक एक इनकम भी नहीं ली और मैं अपने पास से लगा रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर। नहीं तो फिर आप कर क्यों रहे हैं यूट्यूब? यार मेरा पैशन है, मेरा शौक है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, फोटोग्राफर भी, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, सोशल मीडिया हैंडलर हूँ और मुझे इस चीज़ का शौक है। मैं इस चीज़ पे मानता हूँ। आप मतलब सोचते हैं कि पैसे के लिए आप काम नहीं करते? पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं अपने शौक के लिए काम कर रहा हूँ और शौक का कोई मूल्य नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले मैं जो है ना एक और भी करता था काम, वो भी मैं अपने शौक के लिए करता था वो, लेकिन वो अब मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो समझ लें कि एक जानलेवा चीज़ ही थी। लेकिन जब मुझे समझ आई तब तक जो है ना काफ़ी देर हो गई हुई थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को उस चीज़ से दूर कर लिया। वो भी था, ये भी मेरी ये चीज़ मेरा शौक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर 1000, 1200, 1500 का पेट्रोल लगा के, ठीक है, जिस तरह भी मैं आता हूँ यहाँ पे मैं अपनी पॉकेट से लगा रहा हूँ, मुझे कोई यूट्यूब वगैरह थोड़ी ना दे रहा। किस तरह आते हैं आप? मैं कभी अपनी गाड़ी पे आता हूँ, कभी मैं अपनी बाइक पे आता हूँ। ठीक है, यानी कि आप जो है वो कभी गाड़ी भी यूज़ कर लेते हैं और कभी बाइक भी यूज़। हाँ। ठीक है, चले तो सवाल है हमारा आज का, मुझे ये बताएं कि एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में वो क्या होता है? 4 साल बाद ये साल आता है जिसमें दिन अच्छा 4 साल बाद वो एक मंथ आता है फेब में 28 दिन का, 29 दिन का, सॉरी, वो 29 डेज। कितने डेज हो गए टोटल 29 में? एक साल में कितने डेज हो गए उसके? यार एक साल में उसके कितने डेज? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, 360। नो यार कितने होते हैं ताना जरा? 360। हाँ 365 सही बोला था पहले मैंने, कंफ्यूज कर रही हैं मुझे ये। ठीक है, तो फिर लीप ईयर में कितने हुए? लीप ईयर में कितने हो गए यार? यार मैथ बड़ा कमज़ोर है इसमें, आपने मैथ पूछ लिया, कोई और पूछ लेती। चलें, वो कौन सा ऐसा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? वो कौन सा ऐसा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? औरत का जो डर होता है सबसे पहले ये होता है कि वो फलानी लड़की मेरे से ज़्यादा अच्छी ना लग जाए, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कपड़ा ना पहन ले, वो ये डर उनको रहता है। और वो मेकअप पे मेकअप करते रहते हैं इतनी लेर, जब मुंह धुलता है तो फिर शक्का चीमा निकल आता है। वो डर होता है इन लोगों को। ठीक है, हमें जो है इन्होंने शफकत चीमा ही बना दिया औरतों को। आपको नहीं बनाया यार, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इनको मैंने कुछ नहीं कहा, कैमरे ऑफ पे कहूँगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान। कामरान, सॉरी कामरान, आपसे काफ़ी दफ़ा बात होती है लेकिन मैं हमेशा नाम भूल जाती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के नाम याद किए हुए हैं जो मुसलसल हमारे शो में आते हैं। तो कामरान कैसे आप लिबर्टी में, आपका सही चल रहा है? चैनल सब अच्छा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी कम ही आते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें बाकायदगी से हमारा शो देखते हैं उनको पता होगा कामरान जो हैं वो हैं जिन्होंने, अगर मैंने पहले भी बताया था कि खाना काबा की सफाई जो है ये ख़ुद करते थे और बड़े खुशनसीबों में से हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं। अभी हाल ही में एक वाक़या पेश आया है, कल ही की बात है, बड़ा अफसरदा वाक़या है कि मदीना में एक बड़ा बुरा रोड एक्सीडेंट हुआ है, कुछ दिनों पहले का वाक़या है और उसमें वो कुछ भारतीय ज़ायरीन थे जिनकी डेथ हो गई है उस वाक़े में और पूरी की पूरी बस जो है वो जल गई है मदीना में। तो ऐसा होता है, कुछ लोग इसको खुशनसीबी भी समझते हैं लेकिन ये बड़ा दर्दनाक वाक़या भी पेश आया है। ये ऐसे बेशुमार वाक़े तो हमारे में ऐसे होते रहते हैं और रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, ऐसा क्यों है? सऊदीया में होते हैं क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बड़ी स्पीड में जाती है, गुजरती है और हम लोग खुद ही वहाँ पर रहते थे, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते थे। और डेथ होना ये बात है कि जहाँ पे जिसकी मौत लिखी हुई है वो वहाँ को खींच कर ले जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग उम्रे के लिए भी आते थे तो वहाँ पर भी गिर जाते थे, कुछ उम्रा करते हुए, हज करते हुए भी
यानी कि उनको एक किस्म का शहादत का रुतबा मिलता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि और वहाँ जाएं तो बस फिर वापस ना आएं। हमने ऐसे वाक़यात भी देखेंगे, यानी कि खुद खुशी भी लोग कर लेते थे कि शायद हम यहाँ पे रह जाएंगे, यहाँ दफनाए जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से खुद खुशी हराम है। खुशी तो हराम है। अच्छा चलें, ये बताएं, आज हम ना सवाल कुछ लोगों से कर भी रहे हैं। एक शख्स हमारे इंटरव्यू में आए तो उन्होंने ये बात की कि औरत का काम जो है ना वो फ़र्ज़ है उस पर कि वो खाना बनाएगी। हाँ, अगर वो बीमार हो जाती है तो फिर मर्द उसमें थोड़ा सा उसको हेल्प कर दें। क्या ये बात सही है की है उन्होंने? देखिए जी, मियाँ बीवी जो है ना, गाड़ी के दो टायर हैं, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। जहाँ पे आपकी वाइफ का बनता है वहाँ पे वाइफ का काम करना उनका बनता है, वो करें, और जहाँ पे हस्बैंड का बनता है वो काम हस्बैंड करे, क्योंकि जो वाइफ कर सकती हैं वो हस्बैंड नहीं कर सकते, लेकिन और जो हस्बैंड कर सकते हैं वो वाइफ नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ पे काम है कि खाना बना लेना या बीमार हो तो वो लाजिम बातें करना चाहिए आपको। अगर नहीं बना अगर वो बीमार नहीं भी हैं तो क्या औरत की, खातून की जो घरदारी करती है, क्योंकि देखिए शौहर को फिर संडे ऑफ मिल जाता है जो 9 to 5 वाले होते हैं, औरत को तो संडे भी ऑफ नहीं मिलता है। औरत को लाइफ टाइम वो ड्यूटी पर ही होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट वो जॉब कर रही है। उसमें अगर उसको रोज़ हेल्प कर दिया जाए, मतलब अगर उसके साथ हाथ बटा दिया जाए कि बेगम अगर मेड नहीं है कि बर्तन आज मैं धो देता हूँ या सब्ज़ी तुम्हें मैं काट देता हूँ, तुम खाना बना लो, मिलजुल के साथ खड़े होकर। या चले ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे भी देखे हैं जो बस अगर आप साथ खड़े ही हो जाए और वो काम कर रही है और आपके साथ बातें कर रही है तो भी ज़रा ध्यान आपका बढ़ जाता है कि मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन कुछ हजरात ऐसे होते हैं वो टीवी का रिमोट हाथ में होता है और बेगम अंदर कामों में लगी होती है। तो आपको नहीं लगता कि मिलजुल के काम होने चाहिए, जो कि हमारे नबी ने भी किया? बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन ये जो आपने बात की ना कि टीवी देख रही होती है वाइफ और हस्बैंड काम कर रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से ठीक है। हस्बैंड टीवी देख रहे होते हैं। अच्छा, हस्बैंड टीवी देख रहे होते हैं, मिलजुल के काम करना चाहिए। लेकिन अगर हस्बैंड एक दिन अगर औरत टीवी देख ले और मर्द काम कर ले, इसमें आपको बुराई नजर आती है? नहीं, बुराई तो नज़र नहीं आती। इवन कि मैं भी एक मर्द हूँ, तो अपनी वालदा के साथ भी काम कराते थे, अपनी वाइफ के साथ जितना। हाँ, ये ना बात, वालदा के साथ काम हो जाता है लेकिन बेगम के साथ काम नहीं होता। मैं वही बात कर रहा था कि अपनी वालदा के साथ भी काम करवाते हैं और अपनी वाइफ के साथ भी जितना हो सकता है जहाँ पे हमारा बनता है, क्योंकि हम भी सारा दिन ड्यूटी पर होते हैं, अभी थके हुए शाम को आते हैं घर, काम से जब जाएंगे तो लाज़मी बात है हमारी भी हिम्मत जवाब दे चुकी होगी, तो जितना हो सकता है करते हैं। बाकी अगर नहीं कर सकते तो उनको एंटरटेनमेंट करते रहते हैं ताकि वो दिल लगा रहे काम करते रहें बस। चले, सवाल है हमारा, आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? किसमें? सॉरी, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। लीप ईयर जो है वो 4 साल बाद आता है। नहीं, उसका नहीं, मुझे मैं गलत बात नहीं करूँगा, नहीं पता इसका इल्म। नहीं पता। चले, एक और सवाल कर लेते हैं, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? कौन सा ऐसा डर है खूबसूरत बनाता है? नहीं, इसका भी इल्म नहीं, फनी ज़रा सवाल मुश्किल हो जाते हैं। सवाल मुश्किल हो जाते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आज आप? हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मर्द अफजल है या औरत अफजल है, उनके बारे में ये बात करूँगा। आप ये क्लिप काट के मुझे ये सवाल ये पूछ लें आप। अच्छा, क्या बात करना चाहते हैं? मर्द अफजल है या औरत अफजल है, ये मैं फनी। चलें जी, बता दें, चलें, मर्द अफजल है या औरत अफजल है? वैसे तो इसकी कंपैरिजन बनता ही उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी चलें बता दें। उसमें यह है कि वैसे तो मर्द ही अफजल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि औरत का भी अपना एक मकाम है। और जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनके लिए मशवरा है कि जो भी काम करें किसी औरत से मशवरा लाजमी करें, और जो वो कहे उसका उल्टा ही करें फिर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। फिर इनसे हमारी बात हो गई है और मुझे अभी तक जो है वो एक सेटिस्फेक्शन वाला जो है ना इसका जवाब नहीं मिला, जो कि मुझे नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक औरत हूँ और यही जवाब हमें सुनने को मिलता है कि औरत जो है वो सिर्फ घर के काम ही करेगी, और अगर वो वर्किंग भी है तो भी वो घर के काम करेगी। हम जो है वो थके हारे आते हैं लेकिन हम कोई काम नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपने अपने नाम बता दीजिए प्लीज़, फिर मैं जो है मज़ीद बताती हूँ। जी, मेरा नाम अदील, मोहम्मद अदील खान। आपका नाम? आमना। आपका नाम? सदफ। आपका नाम? व्हाट इज़ योर नेम? आयरा अदील। आयरा अदील। आपका नाम? मोहम्मद शीस। और इस बच्चे का नाम क्या है? अमल अदील। अमल अदील। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलती हूँ कि ये अबू धाबी से ये फैमिली है और ये बूझो तो जीतो को बड़ा पसंद करते हैं, और ऑल द वे ये लोग वैसे तो अपने टूर के लिए आए हैं, लेकिन हमने बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है प्लान किया कि हम लोग मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि बच्चे जो है वो बड़ा शौक से देखते हैं। तो आई होप जो है वो आप लोगों का ट्रिप अच्छा जा रहा होगा लाहौर का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और आपको माइक चाहिए, आपने बात करनी है।
तो कैसा लगता है, आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा? एक तो हम अपने शो के बारे में भी जानना चाहते हैं कि फैमिली शो लगता है, कैसा लगता है? क्योंकि हम बहुत रैंडमली लोगों से भी बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले सॉरी, मेरा गला ख़राब है, लेकिन ये फैमिली शो है। जैसे आप देख रही हैं कि हमारी वाइफ है, बच्चे हैं, सिस्टर है, हम लोग रेगुलर ऑलमोस्ट जो है वो आपका शो देखते हैं, तो सब बड़ा लाइक करते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है लाहौर में, स्मोक का बड़ा इशू। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक? की वजह से आपको इफेक्ट नजर आई? उनका गला इस वजह से खराब? बिल्कुल एग्जैक्टली। हम लोग ऑफ कोर्स बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज थोड़ा फील हो रहा है, ज़्यादा है फील हो रहा है। अच्छा, हमारी प्रोड्यूसर साहिबा भी बड़ी बीमार हुई हुई हैं, तो ये बताइए कि आप क्या करते हैं, और यू वर्किंग और हाउस वाइफ? आई एम हाउस वाइफ। और आप? मैं मार्केटिंग का काम हूँ, हम लोग राइस पाकिस्तान से लेके जाते हैं और मेरा सेल्स का काम है वहाँ पे जी। चलें, सेल्स का भी काम जो है ना, वो जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं वो बड़ा टफ होता है। आप लोग बच्चे ये बताएं कि आप कौन कौन सी क्लास में हैं? 3 class. और आप? I study in 6th class. 6th क्लास। तो कैसी जा रही है पढ़ाई, और लाहौर का ट्रिप कैसा जा रहा है? It's well. अच्छा, नाइस है, अच्छा है। It is great, but when I go back to when I go back to my country, then I have to start studying straight away. अच्छा, ठीक है। ये मुझे लगता है पाकिस्तान पसंद नहीं आया इन लोगों को? ऑफ कोर्स बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं पाकिस्तान आके, वेकेशन के लिए आते हैं, तो ऑफ कोर्स बच्चों को स्टडीज। वेडिंग वगैरह नहीं थी कोई वेडिंग इवेंट? क्योंकि लाहौर में बड़े इवेंट्स ज़बरदस्त होते हैं, कवाली नाइट्स होती हैं, शेंदी और ये शलीमा वगैरह बड़ा ट्रेंड हो गया है, वो अटेंड किया? नेक्स्ट थर्सडे हम लोग जाएंगे, उससे पहले लकीली हमें एक शादी मिल गई है ये कमिंग सैटरडे और संडे को, तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे और हम सब बड़ा इंजॉय करेंगे वहाँ पे जी। उनकी मिल गई है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। एक तो हमारा सवाल जो है, अचानक ही हमारी थोड़ी सी बहस हो गई है, मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ, आपसे भी अदील, कि आपकी वाइफ जो है वो वर्किंग नहीं है, हाउस वाइफ है। जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको संडे भी ऑफ नहीं होता है, जबकि जो हस्बैंड्स होते हैं उनको स्टिल एक संडे ऑफ मिल जाता है। और ये कहा जाता है, एक शख्स थे, वो मर्द हजरात, हमें मर्द एक हजरत मिले, उन्होंने कहा कि खातून का काम है सिर्फ खाना बनाना, हमारा काम नहीं है खाना बनाना, हम थके आते हैं, हमारा काम है कमाना। तो आपको नहीं लगता कि एक तो ये कि अगर हम थोड़े इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ा हेल्पिंग थे, तो आप हेल्पिंग हैं इनके साथ? आप मेरे से ज़्यादा इनसे पूछ सकती हैं कि मैं कितनी इनकी हेल्प करता हूँ। हमारी वहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी होती है और मैं लंच टाइम के बर्तन मैं वॉश करता हूँ, ब्रेकफास्ट 6 डेज़ मैं बनाता हूँ, 7 डेज़ जो छुट्टी होती है वो ये बनाती है, मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाता हूँ, तो मैं जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं इनकी हेल्प करता हूँ जी। बिल्कुल। घर की आप इस पे कुछ कहेंगे कि जिन्होंने ये कहा कि औरत का काम है सिर्फ खाना बनाना, इस पे आप इन मर्दों को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने बताया कि आप नाश्ता बनाते हैं और जितना हेल्प कर सकते हैं उतना करते हैं, तो आप उन मर्दों को क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो हाउस वाइफ हैं और चाहे वो वर्किंग है, इस पर आप क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे घर इन्होंने संभालना होता है और मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा टफ जॉब इनकी है। जनरेशन ये देख रही होती हैं, तरबियत इन्होंने करनी होती है घर में रहते हुए, तो जहाँ तक पॉसिबल हो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगी? एक तो आप माशाल्लाह चलें, आपको बड़े अच्छे हस्बैंड मिल गए हैं कि ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और बट ये देखिए वर्किंग कुछ होती हैं जो वर्किंग वुमेन होती हैं, वो वर्किंग भी होती हैं बट उन्होंने खाना भी बनाना होता है, उनके ऊपर डबल जॉब्स होती हैं, चाहे वो मेड के थ्रू, लेकिन एक फटीग है, एक आपने काम करना होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये कि मेरे साथ वहाँ बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो कि जॉब भी कर रही हैं और घर को भी देख रही हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे बिल्कुल आइडिया है कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, और ऑफ कोर्स अब्रॉड में रह के जहाँ आपको हाउस हेल्प नहीं मिलती है, आपको खुद ही करना होता है, तो मोस्टली वहाँ पे हस्बैंड सब हेल्प करते हैं, हाउस होल्ड चोर्स जो जितने भी आपके होते हैं सब आपकी वाइफ हस्बैंड मिल के ही काम करते हैं, इवन बच्चे भी हेल्प करते हैं, मेरे बच्चे भी बिल्कुल अपना डेली रूटीन का काम, अपनी बेडिंग, अपने बर्तन धोना, ये अपना रूटीन का काम करना, इवन अपने क्लोथ्स आयरन करना, ये सब रूटीन के काम ये करते हैं। अब इस पे ये कहेंगे कि जब आप एक फैमिली है तो सबका अपना अपना पार्ट है, अपना अपना पार्ट है। मुझे पाकिस्तान का ऑफ कोर्स आइडिया है कि यहाँ पे मर्द जो हैं वो टिपिकल मर्द होते हैं, लेकिन यही मर्द आप बाहर जब जाते हैं ना, आप यकीन नहीं करें बदल जाते हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वो आप लोग पाकिस्तान कब, आप अबू धाबी कब मूव हुए? एक्चुअली में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओमान होते हैं। अच्छा, ओमान होते हैं, सॉरी। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप लोग अबू धाबी हो। ओमान में होते हैं हम लोग। इट्स बिन 12 ईयर्स ऑलमोस्ट, यस 12 ईयर्स इन मिस ऑलमोस्ट, यस। चलें, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अब हम बच्चों से पूछते हैं कि आप लोगों को पता है कि लीप क्वेश्चन है हमारा आज के प्रोग्राम का, कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 days. बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। आप कुछ कहना चाहती हैं? डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट पाकिस्तान, या आप अपनी फ्रेंड को कोई मैसेज देना चाहती हो? I like Islamabad. Yeah. Do you Islamabad? Islamabad? Why?
Because it's very greeny. वेरी ग्रीनी। अच्छा, नेचर लगता है, मुझे लगता है पसंद है आपको। तो आप एक्चुअली हम लोग आए हैं तो विज़िट करके आए हैं, नॉर्दर्न गए हैं, यहाँ 8-10 दिन वहाँ पे स्टे किया, तो बच्चों ने फर्स्ट टाइम देखा तो हम। शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच आप लोगों का। और ये भी आपने बड़ा तकल्लुफ़ किया, बड़ा वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बहुत तकल्लुफ़ किया कि आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। लेकिन इंशाल्लाह कोई ना कोई हम प्लान करेंगे कि आप मेरे घर आएँ, या मैं आपको इन्वाइट करूँगी कि आप लोग, क्योंकि मेरे लिए बहुत ये बात है कि आप लोगों ने एक तोहफ़ा दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई, और ये बूझो तो जीतो की एक जो फैमिली है जो हमें पसंद करती है, हमारा शो देखती हैं, वो ओमान से इनका ताल्लुक़ था, क्योंकि मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। और ये स्पेशली आए और तोहफ़ा भी लेकर आए, और बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है ये मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा इनके साथ एक बातचीत चल ही रही थी, क्योंकि इनके बच्चे जो हैं बड़ा शौक़ से देखते थे। इसी तरह जो आप लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं, आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक सबकी एफ़र्ट होती है, हमारे कैमरामैन्स की, प्रोड्यूसर्स की, एडिटर्स की, और पूरी टीम होती है इसमें इन्वॉल्व। हमारे ड्राइवर्स होते हैं जो हमारे साथ साथ होते हैं, तो ये पूरी टीम मिलके एक प्रोग्राम बनाती है। बाकी ये कि आप जो है वो देखते रहिए बूझो तो जीतो, आपके लिए इस तरह के सवालात हम लाते रहेंगे। सवाल हमारा ये था कि लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं, वो जवाब मिल गया कि एक लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है, वो जी है पाउडर। कॉमन सेंस का सवाल था। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महनूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।